दोस्तों हमारी स्किन को सबसे ज़्यादा जो परेशान करने वाली जो एक समस्या है जिसे हम हिंदी में कहते हैं झाइयाँ और इंग्लिश में कहते हैं पिगमेंटेशन। ये एक ऐसी समस्या है जिसकी वजह से हर दूसरा जो भारतीय है वो बहुत ज़्यादा परेशान रहता है। हर एक को किसी न किसी एज ग्रुप में ये पिगमेंटेशन परेशान करता है और इसे दूर करने के लिए हम बहुत सारे प्रयास करते हैं। हम इसके लिए बहुत सारे सीरम्स लगाते हैं, क्रीम्स लगाते हैं, बहुत सारी मेडिकेटेड ट्यूब्स लगाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ समय के लिए ये चला जाता है और वापस कहीं ना कहीं पर ये हमारी स्किन पर वापस आ जाता है। क्या आपने कभी सोचा है कि इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या हो सकता है? क्या ये कभी हवा में उड़ रहा था और हवा में उड़ते उड़ते आपकी स्किन पर आकर के चिपक गया? तो डेफिनेटली नहीं। इसका सबसे जो बड़ा कारण है वो हमारे शरीर में जमा होने वाले टॉक्सिन्स हैं। अगर आपके शरीर में गंदगी जमा होती रहेगी और वो गंदगी अपने शरीर से बाहर नहीं निकल पाएगी तो वो स्किन की प्रॉब्लम्स बन करके ही बाहर आती हैं और वही एक स्किन की प्रॉब्लम पिगमेंटेशन के रूप में बन करके हमारी स्किन पर हमें दिखाई देती है। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर गंदगी मतलब क्या? गंदगी मतलब बहुत आसान से शब्दों में बोलूं, वो सारी चीज़ें जो हम अपने शरीर के अंदर डालते हैं, चाहे वो खाने के रूप में हो, चाहे वो पानी के रूप में हो या वो विचार के रूप में हो, ये सारे हमारे शरीर को चलाने के संसाधन हैं जिनका इस्तेमाल करके ये शरीर चलता है। और कुछ समय के बाद जब इनमें से एनर्जी को शरीर एब्जॉर्ब कर लेता है तो जो बाकी जो चीज़ें बच जाती हैं उसे कहा जाता है टॉक्सिन्स या वेस्ट मटीरियल। जैसे हम खाना खाते हैं तो खाने से जो एनर्जी मिलनी है वो मिल गई और उसके बाद पॉटी के रूप में या स्टूल के रूप में वो शरीर से बाहर निकल जाता है। पानी से जो एनर्जी मिलनी थी वो मिल गई, उसके बाद में वो यूरिन के रास्ते से बाहर निकल जाता है। शरीर के अंदर जो हमने या दिमाग के अंदर जो हमने विचार डाले वो विचार जितने एब्जॉर्ब होने थे वो हो गए। शरीर के अंदर अगर वो एब्जॉर्ब नहीं हुए, ब्रेन के अंदर प्रोसेसिंग नहीं हुई तो वो अभद्र शब्दों के रूप में शरीर से बाहर निकलना शुरू हो जाते हैं। हम कुछ ऐसा बोलना शुरू कर देते हैं जो कि लोगों को अच्छा नहीं लगता। अब ये जो टॉक्सिन्स हैं जब इनको शरीर से बाहर नहीं निकाल पाते हैं तो ये शरीर में स्किन में जाके जमा हो जाते हैं और स्किन में दिक्कत देना शुरू कर देते हैं। अब आपके दिमाग में एक और बात आएगी कि शरीर से इन टॉक्सिन्स को निकालने के रास्ते कौन कौन से हैं? तो परमात्मा ने इन टॉक्सिन्स को निकालने के 4 रास्ते दिए हैं हमें। नंबर 1, स्टूल का रास्ता। हम सुबह सुबह फ्रेश होते हैं और जब फ्रेश अच्छे से हो जाते हैं, आपको लगता है कि आज तो पेट मेरा बिल्कुल खाली हो गया। आप मुझे ईमानदारी से बताइएगा कमेंट बॉक्स के अंदर लिख करके, क्या आपको उस दिन बेहतर फील होता है कि नहीं होता? और अगर किसी दिन आप सुबह अच्छे से फ्रेश नहीं हुए हैं, गैस बन रही है, ब्लोटिंग बन रही है, आप इधर उधर दौड़ रहे हैं, चाय पी रहे हैं, गुटखा खा रहे हैं बहुत सारे लोग, सिगरेट्स पी रहे हैं बहुत सारे लोग, कि किसी तरीके से प्रेशर बन जाए और पॉटी बाहर आ जाए, शरीर से ये स्टूल बाहर आ जाए तो हम थोड़ा रिलैक्स फील करें। तो नंबर 1 रास्ता हुआ स्टूल का रास्ता। नंबर 2 रास्ता है यूरिन का रास्ता। जब हमारे शरीर से पानी के फॉर्म में या लिक्विड के फॉर्म में जितनी चीज़ें गई वो यूरिन के रास्ते से बाहर आ जाए तो शरीर रिलैक्स हो जाता है। आप देखो कभी आप शॉपिंग करने गए हो, आपको पेशाब आया, आपको यूरिन आया, आप नहीं ढूंढ पाए कहाँ पर भी शौचालय, आपको नहीं मिला कहीं टॉयलेट, तो आप कैसे बेचैन से रहते हो? जैसे ही घर घुसते हो सबसे पहले बैग पटकते हो, पर्स पटकते हो, सबसे पहले बाथरूम की तरफ भागते हो और जब आपको 2 मिनट बस यूरिन बाहर शरीर से आया और आप एकदम रिलैक्स्ड, होता है कि नहीं होता है ऐसा? लिखिएगा, मुझे कमेंट्स में बताइएगा। और नंबर 3 रास्ता होता है हमारी नाक का रास्ता। हमने सांस ली, ऑक्सीजन गई उस सांस के माध्यम से हमारे शरीर में, लेकिन जो पहले वाली सांस थी उससे अंदर जो CO2 थी वो बाहर आ गई। तो ये तीसरा रास्ता है, गैसों का आवागमन हो रहा है। चौथा जो रास्ता आता है दोस्तों वो आता है हमारी स्किन का रास्ता, जिससे गंदगी निकलती है हमारे शरीर की, वो निकलती है पसीने के माध्यम से। बहुत सारे लोग मेरे पास जब आते हैं एज एन पेशेंट तो वो यही कंप्लेन करते हैं कि सर हमारी स्किन में पिगमेंटेशन है, झाइयाँ हैं, डार्क सर्कल्स हैं, टैनिंग है, सनबर्न है, फ्रैकल्स है, लेकिन हमारी स्किन पे बहुत कुछ लगाने के बाद भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे। तो मेरा सवाल होता है, आपकी स्किन पे पसीना आता है आपको? तो 95% लोग, आप यकीन मानेंगे, वो ये कहते हैं नहीं सर हमें पसीना ही नहीं आता। और जब पसीना नहीं आएगा तो स्किन में जमा जो गंदगी है बाहर नहीं निकलेगी और जब वो बाहर नहीं निकलेगी तो आपकी स्किन को अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिलने वाले हैं। तो आप कोई भी ट्रीटमेंट क्यों ना कर रहे हो, चाहे आप एलोपैथिक ट्रीटमेंट करो, चाहे आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट करो, चाहे आप नेचुरोपैथी का ट्रीटमेंट करो, चाहे आप अरोमा थेरेपी का ट्रीटमेंट करो, चाहे आप होम्योपैथी का ट्रीटमेंट करो, चाहे आप घर में कुछ इलाज करो, कुछ भी करो, लेकिन एक छोटा सा तरीका आपको बता रहा हूँ आपकी स्किन में पसीना लाने का, वो आपको करना है।
एक तो बिना पैसे का तरीका है एक्सरसाइज करना। जब आप एक्सरसाइज करते हो, जब आप अपने आप को थोड़ा सा गर्म करते हो, मतलब कि ब्लड का सर्कुलेशन आपके शरीर में बढ़ता है, तो उसकी वजह से जब पसीना आता है तो उस पसीने के माध्यम से शरीर में जमा जितनी गंदगी होती है, टॉक्सिन्स होते हैं, वो बाहर आते हैं। और जब ये बाहर आते हैं तो आपकी स्किन में ग्लो आता है। आप देखिएगा उन लोगों को जो लोग रोज लगातार नियम से एक्सरसाइज करते हैं, उनकी स्किन पे नेचुरली चमक होती है। और वो चमक इसीलिए होती है क्योंकि उनके शरीर में जो जमा टॉक्सिन्स होते हैं वो पसीने के रूप में बाहर आते जाते हैं, और पसीने के रूप में निकले हुए ये टॉक्सिन्स उनको बहुत अच्छे रिजल्ट्स देना शुरू कर देते हैं। दूसरा तरीका जो है थोड़ा खर्चे वाला है, लेकिन इतना भी खर्चा नहीं होगा, 5-7 रुपए में अपना काम हो जाएगा। तो हमें क्या करना है, हमें लगभग 2 लीटर पानी लेना है। इस 2 लीटर पानी के अंदर हमें एक छोटा टुकड़ा तेज पत्ते का डालना है। तेज पत्ते के अंदर बहुत सारे ऐसे नेचुरल फाइटोन्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि इस पानी की तासीर को गर्म कर देंगे। दूसरा इंग्रेडिएंट डालने हैं 4 लौंग। लौंग भी गर्म तासीर के होते हैं और हमें इस पानी के जो टेम्परेचर है, जो तासीर है, उसको एक्चुअली गर्म ही करना है, तो 4 लौंग डाल देंगे। तीसरा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों इसके अंदर हमें डालना है वो है बड़ी इलायची। बड़ी इलायची का भी जो नेचर होता है वो गर्म होता है। और जो चौथा इंग्रेडिएंट जो दोस्तों इसके अंदर हमें ऐड करना है वो है गुड़हल के फूलों का पाउडर। गुड़हल के फूलों का जो पाउडर होता है ना, उसमें भी बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो स्किन में जमा टॉक्सिन्स को खींच करके बाहर निकाल देते हैं। तो ये गुड़हल के फूलों का पाउडर जो हमें डालना है वो है 2 चम्मच। चारों चीज़ों को आपने डाल दिया 2 लीटर पानी के अंदर। अब एक बर्तन के अंदर आप इसको अच्छे से गर्म कीजिए, उबालिए तब तक जब तक कि ये आधा नहीं रह जाता। अब जब ये आधा रह जाए तो इसे गरम गरम को ही छान लीजिए। ये जो जितनी चीज़ें डाली थी ना, सबको निकाल के साइड में कर दीजिए। और इस पानी के अंदर आपको गरम गरम के अंदर ही एक अपने फेस के आकार का एक मोटा तौलिया या कोई नैपकिन लेना है, वो आपको इसमें डालना है, निचोड़ना है और अपने पूरे चेहरे पर लगा करके उसको ऐसे 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 आपको दबाना है। ये जो हीट है, ये जो गर्मी है इस पानी की, ये आपकी स्किन के पोर्स में जानी चाहिए ताकि स्किन के पोर्स ओपन हो। जब आपकी स्किन के पोर्स ओपन होंगे, स्किन के पोर्स में जो चीज़ें आपने डाली थी इस पानी को बनाने के लिए, इनके गुण जब स्किन के अंदर जाएंगे तो स्किन में पसीना आएगा। और जब स्किन में पसीना आएगा, आपकी स्किन में जमा टॉक्सिन्स निकलेंगे, आपकी स्किन की प्रॉब्लम्स अपने आप कम होती चली जाएंगी। दिन में 2 बार कर लीजिए इस प्रोसेस को। और एक बार आपको टॉवल रख लिया तो काम नहीं चलेगा। टॉवल रख लिया, आपको लगा ठंडा हो गया, फिर से उस गर्म पानी में डालिए, हल्का सा उसको स्क्वीज कीजिए, पूरा पानी मत निकालिएगा, और फिर उसको वापस चेहरे पे लगाइए। ये प्रोसेस कम से कम 10-15 मिनट आपको करना है। सर्दियों में आपको हो सकता है कि लगेगा कि पानी जल्दी ठंडा हो गया है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा वापस गर्म कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको 10 से 15 मिनट सुबह और 10 से 15 मिनट शाम को करना है। और एक्सरसाइज पर फोकस करना है। रस्सी कूदिए, वॉक कीजिए, जिम जाइए, योगा कीजिए, जो आपको ठीक लगता है वो आप कीजिए, बट कीजिए। जब आप ये करोगे, स्किन से पसीना निकलेगा, आप देखोगे कुछ ही दिनों में बिना सीरम के, बिना क्रीम के, बिना किसी मॉइस्चराइज़र के बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिल रहे हैं और आपकी स्किन में ग्लो अपने आप बढ़ता जा रहा है। मेक श्योर इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और ट्राई करने के बाद अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा। अब आपके 2-3 सवाल आएंगे, वो मैं पहले जवाब दे दूं। 16 साल के ऊपर किसी को भी कर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, क्या इस पानी का हम दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं। अगर आप इस पानी को सुबह इस्तेमाल कर चुके हो तो आप मैक्सिमम इसे शाम को ले लो इस्तेमाल करने के लिए, लेकिन तीसरे दिन या दूसरे दिन आप इसको इस्तेमाल नहीं करोगे, तो हर रोज आप पानी दोबारा नया बनाओगे, ठीक है। तीसरी चीज़, सर मैं धूप में जाती हूँ तो मैं क्या कर सकती हूँ? कोई भी कर सकता है, इसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसे याद रखो कि अगर आपकी स्किन ड्राई है तो इसके बाद हो सकता है आपको लगेगा शुरुआत में कि आपकी स्किन ज़्यादा ड्राई हो रही है, तो एक ऑयल फ्री मॉइस्चराइज़र लगा लीजिएगा। मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप परचेज कर लीजिएगा। नंबर 2, सनस्क्रीन आपको ज़रूर लगाना है, क्योंकि सनस्क्रीन ही एक वो चीज़ है जो बेसिकली आपकी स्किन को जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, जो धूप की जो प्रॉब्लम है, उससे प्रोटेक्शन देती है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, राइट। तो आई होप आपको सब कुछ चीज़ें समझ आ गई होंगी। कोई चीज़ अगर नहीं समझ आई है तो वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं रिप्लाई कर दूंगा आपको। और मेक श्योर कि अगर आप इस परिवार का अभी तक हिस्सा नहीं बने हो तो ज़रूर ज्वाइन कीजिए इस परिवार को, सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिए। इसी तरह के बेहतरीन वीडियो कंटेंट हम आपके लिए क्रिएट करते रहते हैं। आपका प्यार आप जैसे हमें देते हैं बिल्कुल वैसे ही देते रहेंगे, इसी आशा के साथ आपसे अलविदा लेता आपका नॉलेज फ्रेंड डॉक्टर मनोज। थैंक यू सो मच, बाय बाय, लव यू ऑल।